बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी अपनी मैथ्स टीचर मिस फाजिया नूरीन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिस फाजिया। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। हम यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। मेरा बेटा कहते हैं फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसा कि आपको पता है कि आपके चैप्टर का नाम है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होते हैं, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होते हैं या फिर एक्स प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होते हैं। तो हमने एक्स की और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू आयोटा 5 माइनस आयोटा इंटू 5 प्लस 3 प्लस 4 आयोटा। हम क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को हम एज इट इज लिखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। अब मैट्रिक में आपको मल्टीप्लिकेशन तो सिखा ही दी होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे 5 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 आयोटा माइनस 1 इंटू -1। अब आपको याद होगा आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। तो वो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू अप्लाई कर दी आयोटा स्क्वायर की -1 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 आयोटा प्लस 1 3 प्लस 4 आयोटा। अब हम इनको मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स यहाँ से ना इस जो ये वाली हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, इसमें मैं आयोटा वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेती हूँ और कांस्टेंट को। एक्स प्लस 2 अलग हो जाएगा हमारे पास, हम इस तरह कर लेते हैं। और प्लस आयोटा वाई माइनस 3 आयोटा, ठीक है, हम इनको ऐसे कर लेते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 4 आयोटा के साथ और प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 4 आयोटा के साथ। यानी कि इसको हम पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को पूरी इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा वाई माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 3 ज़ार 15 आयोटा प्लस 4 5 ज़ार 20 आयोटा 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 प्लस 3। तो हमने यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ार 3 4 1 ज़ार 4 आयोटा। एक्स प्लस 2 आयोटा इनमें से कॉमन ले लें तो आयोटा वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 15 आयोटा प्लस 20 आयोटा की जगह पे अगेन हमने -1 अप्लाई किया प्लस 3 प्लस 4 आयोटा। एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 15 आयोटा प्लस 4 आयोटा 19 आयोटा प्लस माइनस -20 प्लस 3। एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 19 आयोटा माइनस प्लस माइनस 20 में से 3 माइनस करें तो 17 और वैल्यू बड़ी का साइन आएगा -17। तो मैंने इसको कंपेयर करेंगे हम इसके साथ, यानी कि रियल वैल्यू को रियल वाली के साथ और आयोटा वाली को आयोटा के साथ। तो हमारे पास ये आएगा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू -17 एंड वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 19, ठीक है, बाय कंपेयरिंग।
अब हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू -17, ये प्लस है तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा -2। जब भी हम कांस्टेंट को जो है वो इक्वल के साइन की दूसरी साइड पे वैल्यू को लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज होता है, माइनस माइनस प्लस 17 प्लस 2 19, और साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या, -19। y की, y इज इक्वल टू 19, ये -3 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा +3, y इज इक्वल टू 19 और 3 22। तो ये हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -19 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 22। जी पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, x प्लस अयोटा वाई 1 माइनस अयोटा इंटू 2 -3 अयोटा -5 प्लस अयोटा माइनस अयोटा 3/5 है। एक मेथड ये है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और फिर आंसर में इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। मैं आपको सिंपल जो वे है उससे करवाती हूँ, वो ईजीएस्ट है, हम इसको सॉल्व नहीं करते। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड है हम उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, इसको मैं सीक्वेंस से अपनी आसानी के लिए लिख रही हूँ, कुछ चेंज नहीं कर रही, सिर्फ जो है लिख रही हूँ माइनस अयोटा 3/5 -5 प्लस अयोटा एंड 2 -3 अयोटा। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने इस वैल्यूज़ को सबसे पहले लिख दिया। अगेन हमारे पास क्या है, माइनस अयोटा। मैं असल में चाह क्या रही हूँ, हमारे पास इस साइड पे 1 माइनस अयोटा। अपने क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए मैं इस साइड पे भी 1 माइनस अयोटा बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हम 1 माइनस अयोटा को कैंसिल कर दें। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 5। ठीक है, -5 को अगर हम कॉमन ले तो हमारे पास क्या है, -5 बाहर चला जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 1, और प्लस माइनस -5 अयोटा में से 5 बाहर चला गया तो अंदर क्या रह जाएगा माइनस अयोटा 2 -3 अयोटा। तो ये देखें, ये वाला माइनस अयोटा 3/5, ये -5 1 माइनस अयोटा 2 -3 अयोटा। तो ये 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा अयोटा 3 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा 2 -3 अयोटा। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास एज इट इज़ आ रही है, मैं यहाँ लिख रही हूँ x प्लस अयोटा वाई 1 माइनस अयोटा, दोनों साइडों पे 1 माइनस अयोटा कैंसिल हो जाएगा, x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल 3 अयोटा इंटू 2 -3 अयोटा। x प्लस अयोटा वाई 3 2 ज़ार 6 अयोटा -3 3 ज़ार 9 अयोटा स्क्वायर। 6 अयोटा स्क्वायर की अगेन वैल्यू अप्लाई करेंगे -1। आपने जब एग्ज़ाम्स देते हैं तो ये आपने साथ मस्ट मेंशन करना होता है। ठीक है, 6 अयोटा माइनस माइनस प्लस 9 x प्लस अयोटा y। अब कंपेयर करेंगे रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी को। अब आप बताएं 6 अयोटा इमेजिनरी है या 9 इमेजिनरी है? जी 9 जो है वो हमारे पास रियल वैल्यू है और 6 अयोटा हमारे पास इमेजिनरी है। तो x के साथ कंपेयर करेंगे हम 9 को और y के साथ कंपेयर करेंगे 6 को। तो हमारी वैल्यू जो है वो 9 आई है x की और y की आई है 6। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आया है 9 और 6 आया है। बेटा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। अगर आप लोगों को याद हो ना तो आपने 4 5 में जो है वो एलसीएम लेना सीखा था फ्रैक्शंस का। ठीक है, ये वही है, फ्रैक्शन ही है। ठीक है, बस यहाँ पे अलजेब्रा की वैल्यूज़ एक्स वाई यूज़ हो रही हैं। ठीक है, वैसे हम एलसीएम इसको लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इनको भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होती है, एक्स इंटू 3 माइनस अयोटा प्लस वाई इंटू 2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा 3 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। अब ये वाली वैल्यू जो है उस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस साइड पे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। x प्लस वाई x इंटू 3 प्लस अयोटा प्लस वाई इंटू 2 प्लस अयोटा इज इक्वल 4 प्लस अयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस अयोटा 3 माइनस अयोटा। आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उस साइड पे भी लेके जा सकते हैं या मल्टीप्लाई करने से पहले भी उस साइड पे लेके जा सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आपको इजी लगे। मुझे ऐसे इजी लगता है कि मैं पहले इसको मल्टीप्लाई करके अगेन दोबारा मल्टीप्लाई करूँ। अगर आपको ऐसे इजी लगता है तो ऐसे कर ले, अगर यहाँ पहले मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर ले। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस एक्स अयोटा प्लस 2y प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू, अब इन दो वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई, ये अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं पहले 4 प्लस अयोटा को एज इट इज़ लिख रही हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 3 2 ज़ार 6
2 को इससे करेंगे -2 आयोटा, फिर आयोटा को +3 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, 3x प्लस 2y प्लस, बेटा ये था 3 माइनस आयोटा था तो यहाँ पे माइनस था तो बाय मिस्टेक मुझसे वहाँ पे प्लस हो गया, तो आप इसको माइनस ही रखिएगा, 3x माइनस x, ठीक है, 3x ठीक प्लस 2y, आगे हमारे पास है y आयोटा माइनस x आयोटा, आयोटा वाले मैंने एक साइड पे कर लिया और रियल वैल्यू कांस्टेंट जो है मैंने एक साइड पे कर ली, 4 प्लस 5 आयोटा, इसमें भी क्या होगा 6 प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जस्ट 1 आयोटा, और वैल्यू बड़ी 3 की है तो प्लस आएगा, माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 3x प्लस 2y प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास y माइनस x इक्वल 4 प्लस 5 आयोटा 6 प्लस आयोटा प्लस 1, 3 प्लस 2y प्लस आयोटा y माइनस x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा 6 और 7 प्लस आयोटा। अगर आपको किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो ना तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि यहाँ इस स्टेप को हमने कैसे किया है, ठीक है। कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं आपको बड़े ही आसान वे में समझाऊं, ताकि स्टेप बाय स्टेप करूं, ताकि आपको सारे जो है स्टेप क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पे बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 ज़ार 28 प्लस 4 1 ज़ार 4 आयोटा प्लस 7 5 ज़ार 35 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर। लेकिन फिर भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। 28 प्लस आयोटा 35 प्लस 3 39 आयोटा प्लस 5 -1 आयोटा स्क्वायर की अगेन वैल्यू हमने अप्लाई की -1, क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो कम्प्लेक्स नंबर में हम आयोटा को इग्नोर नहीं कर सकते, हमारे साथ चलेगा। 28 प्लस 39 आयोटा -5, 30x प्लस 25। वैसे एक्सरसाइज 1.1 आसान थी या 1.2 आसान है? मुझे तो वैसे 1.2 आसान लग रही है। 28 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 23 प्लस 39 आयोटा। कंपेयर करेंगे हम 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 39, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब ये वाली जो इक्वेशंस है ना आप लोगों ने ना मैट्रिक में की हुई हैं, ठीक है। मैट्रिक में आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2-3 मेथड होते हैं, बाय एडिंग कर सकते हैं, बाय कंपेयरिंग कर सकती हैं, ठीक है। मैं जो सबसे आसान मेथड है ना उससे आपको करवा रही हूँ कि आप पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें, उसको दूसरे में पुट करें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैं पहले इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। y इज इक्वल टू 39, ये एक्स उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये 3 कह देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 39 प्लस एक्स इन इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ। क्या इक्वेशन 1, 3x प्लस 2, y की जगह पे क्या आ जाएगा 39 प्लस x इज इक्वल टू 23, 3x प्लस 39 2 ज़ार 39 2 ज़ार 78 प्लस 2x इज इक्वल टू 23, तो 3 और 2 5x प्लस 78 इज इक्वल टू 23, 5x इज इक्वल टू 23 माइनस 78, 5x इज इक्वल टू 78 में से 23 माइनस करें, 8 माइनस 3 5, 7 माइनस 2 5, माइनस 55, x इज इक्वल टू माइनस 55 डिवाइडेड बाय 5, x इज इक्वल टू माइनस 11, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -11। अगेन हम इस x की वैल्यू को पुट कहाँ पे करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। पुट x इज इक्वल टू -11 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, y इज इक्वल टू 39 प्लस x हमारे पास क्या आ गया -11, y इज इक्वल टू तो हम माइनस करेंगे, y इज इक्वल टू 39 में से 11 माइनस करें, 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 1
टू 28। तो y की वैल्यू हमारे पास 28 आई है और x की वैल्यू हमारे पास 11 आई है। आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे।